तो ये वाला एक क्वेश्चन हमें दिया है जिसमें 450 न्यूटन का एक बक्सा है। ब्लॉक ऑफ लोड, तो ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक बक्सा हिंदी में उसे बताए तो। और वो एक बक्सा जो ये रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल एक प्लेन पे रखा गया है, इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका एंगल है 20 डिग्री हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री का क्या मतलब, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो यहाँ से 20 डिग्री, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा 20 डिग्री का एक प्लेन है। और उसके ऊपर एक बक्सा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारा बक्सा हुआ। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन जस्ट टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर बक्सा, यहाँ पे मैं क्लासिक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैंने जो बक्सा है मेरा, इसके लिए पहले मैं इस एग्जांपल के लिए एक नोटबुक लेता हूँ और यहाँ पे एक आइडक्स लेता हूँ। तो ये 20 डिग्री का मान लो ऐसे एंगल बन रहा है कि जो है एंगल यहाँ पे 20 डिग्री का है, ऐसे 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर मैं ये जो बॉटल है, अगर मैं अपना फोर्स ना लगाऊं, मतलब ये जो फोर्स है, मेरे हाथ से कुछ तो फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, इस पकड़ के रखने के लिए। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए कितना फोर्स लगेगा ताकि ये बॉटल, मतलब बक्सा जो है ब्लॉक, वो उसी जगह पे रहे, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो आई होप इस एग्जांपल से समझ गए होगे कि हमें ये पीछे ना गिरे इसके लिए कितना फोर्स लगेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्क्रीन के ऊपर वापस जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसके लिए हमें, और वो आती है हमें फ्रिक्शन। अब यहाँ पे, ये यहाँ पे तो है, ये तो समझ गए कि हमें पी कैलकुलेट करना है, कुछ पावर लगेगी। लेकिन ये यहाँ पे अगर गिरेगा, जैसे यस में मैंने एग्जांपल में ही दिखाया था, तो कुछ फ्रिक्शन फॉर्म होगा। तो फ्रिक्शन होता है एफ, उसका फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू, बहुत इजी है, U इंटू आर। अब आर क्या होता है, आर यानी कि रिजल्टेंट। अब ये फोर्स कैसे ऐड कर रही है, डाउन हॉरिजॉन्टली ऐड कर रही है, उसका रीजन क्या है। क्वेश्चन में हमें प्लेन क्या दिया, यहाँ पे क्या बोला है, अ ब्लॉक वेट ऑफ 450 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग इंक्लिनेशन और 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल रखा गया है। तो ताकत भी हॉरिजॉन्टली लगानी पड़ेगी, यानी कि पावर भी हॉरिजॉन्टली ही लगानी पड़ेगी। तो पी हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या देते हैं, वेल हॉरिजॉन्टल को हम देते हैं साइन। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 450, क्योंकि इसका लोड जो है वो 450 है, इसका सेल्फ वेट 450 साइन, और उसका एंगल क्या है 20। तो 450 साइन थीटा, थीटा यानी कि एंगल कितना 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा, हमेशा रिजल्ट यहाँ पे रिजल्टेंट वर्टिकल रहता है। तो ऐसे हमारा आर हो जाएगा, रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट आर वर्टिकल है, तो वर्टिकल को क्या देंगे, कॉस। और कॉस कौन सा वाला, तो पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। लेकिन कॉस के लिए क्या रहेगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डब्ल्यू क्या है, लोड कितना 450 कॉस, और थीटा क्या है, एंगल कितना 20। तो आई होप इससे बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं समझे तो कोई इशू नहीं, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार डाउट सॉल्व हो गया तो देख सकते हो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और हाँ, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी 1 मार्क होता है, तो ऐसा मत समझना कि डायग्राम को इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस हिसाब से फ्रिक्शन आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पी को कैलकुलेट करने के लिए एफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पी कैलकुलेट के लिए एफ लगेगा, एफ के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो सबसे पहले हमें आर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि, या फिर ये कह सकते हो पहले एफ कैलकुलेट करेंगे फिर पी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आर के कैलकुलेशन के लिए। उसके लिए क्या लगेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा बाय कंसिडरिंग इंक्लाइन प्लेन एज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो है हमें अप्लाई करने पड़ेगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0।
तो एफ वाई यानी कि क्या, ये जो हमारा बार ग्राफ होता है यहाँ पे एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। तो सारी की सारी जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन, यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कौन सी दिख रही है, तो सिर्फ एक ही है, ये हमारी आर एक है, ये जो वर्टिकली जा रही है, और यहाँ पे हमारा अपवर्ड जा रही है आर तो पॉजिटिव, और जो 450 कॉस 20 जो है डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, निगेटिव। तो आई होप इससे अंडरस्टैंड हो गए होगे। इसके लिए क्या करेंगे, 450 आर माइनस 450 कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर ओपन करते, क्लासिक डिप्लोमा के कैलकुलेटर, 450 यहाँ पे मैं डालता हूँ, 450 कॉस 20, और यहाँ पे हम इसे हिट एंटर, तो हमारा आंसर आता है 422.86। तो हमें क्या हो जाएगा आंसर, आर माइनस 422.86 इक्वल टू 0। तो माइनस 422.86 यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, पॉजिटिव। और ये न्यूटन में, उसका रीजन क्या है, हमारा जो लोड था वो न्यूटन में था, इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन में ही आएगा। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, यूनिट नहीं दिया तो कई बार मार्क्स कटते हैं, इसलिए याद रखना कि एग्जामिनर काट ना ले। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 यानी कि क्या, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगी वो हमारी 0 होगी, चाहे फिर वो थोड़ी सी इंक्लाइन भी, यहाँ पे थोड़ी इंक्लाइन टाइप होगी, लेकिन खैर कोई नहीं। तो पहले क्या आएगा, पी, हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स है पी, सेकंड है कॉस 450 साइन 20। अब यहाँ पे ये माइनस आएगा, क्योंकि ये जो है, या देख सकते हो ये, अगर मैं यहाँ पे अगर एक कन्वेंशन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये वाली माइनस और ये वाली प्लस, तो ये हमारे क्या होगी, P माइनस 450 साइन 20। अब यहाँ पे एक और चीज है, माइनस एफ। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या रहेगा, एफ का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का U इंटू आर। तो U हमें यहाँ पे दिया है 0.24, तो हम वही डालेंगे 0.24 इंटू आर, हमारा यहाँ कैलकुलेट किया था 422.86, यहाँ पे डाल दिया, माइनस 450 साइन 20। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ पहले, तो माइनस, इससे पहले इरेज करते हैं सब कुछ, माइनस 0.24 इंटू 422.86 माइनस 450 साइन 20, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो हमारा आंसर आएगा माइनस 255.39। यहाँ पे 33 लिखा है, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा फ्रिक्शन इधर उधर होता है तो चलता है। तो यहाँ पे हमने माइनस 255.33 इक्वल टू 0, तो ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा ये वाला, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इक्वल टू क्या आता है, 255.33। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन, इट इज लाइक कि बड़े बड़े हाथी को मारने के लिए चींटियां ही बहुत होती है। तो ये चींटियां जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आई होप इस वीडियो को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर इसी क्वेश्चन पेपर के बाकी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, वो अगर देखना चाहते हो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इस मॉडल आंसर पेपर से ही बनाया है। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे सेव कर लेना। उसी के ऊपर आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करता हूँ एज अ लेक्चर फॉर्म में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।